भुना हुआ भुट्टा तो हर किसी ने खाया है, लेकिन वही भुट्टे इस्तेमाल करके क्या आपने ऐसी रेसिपी कभी बनाई है? इसे तलकर या बिना तले भी खा सकते हो। एक बार बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से हल्का सा मुलायम है और बनाने में तो एकदम सिंपल है। इस रेसिपी में हम भुट्टे तो यूज करेंगे ही, लेकिन इसके साथ कुछ वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये बहुत हेल्दी भी होगा। तो वेजिटेबल्स को बारीक चॉप करके मिक्सी में चला के ग्रेट करके या वेजिटेबल कटर यूज कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज के भुट्टे लिए हैं। ग्रेटर से मैंने इसे पील करने की कोशिश की। ये हो तो रहा था, लेकिन आजू बाजू में बहुत उड़ रहा था। इसलिए बेटर वे है कि चाकू की मदद से इसे काट लीजिए और फिर बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। अब एक बोल के अंदर ये कटा हुआ हम भुट्टा लेंगे। ये लगभग 1 कप है। फिर ये है प्याज और शिमला मिर्च, दोनों को मिला के ये भी आधा कप जितना है। इसके साथ में ये गाजर ले रही हूँ, कप से आधा कप जितना है, एकदम फाइनली चॉप किया है। और इसके बाद 1 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन वो ले रही हूँ। अब इसमें कुछ बेसिक मसाले मिला देते हैं। मैं लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, लगभग 1 टीस्पून। आप थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हो। फिर डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून और यह है गरम मसाला 1/4 टीस्पून। साबुत जीरा है जिसको हल्का सा मैंने कूट लिया है, ये लगभग हम ½ टीस्पून जितना यूज़ करेंगे। सेम तरीके से सौंफ ली, थोड़ी सी कूट ली, ये भी ½ टीस्पून जितनी। और ये है करी पत्ता, बारीक बारीक चॉप किया है। करी पत्ता का फ्लेवर चाहे कोई भी कटलेट हो बहुत अच्छा लगता है। जब आप इसे फ्राई कर दो ना, तो इसका स्वाद पूरे बड़े के अंदर फैल जाता है और ये वाकई में बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं ये ले रही हूँ सफ़ेद तिल, ये 1½ टीस्पून जितने यूज़ करेंगे। और केवल ½ टीस्पून जितना अजवाइन हाथों पे क्रश कीजिए और इसके अंदर मिला दीजिए। तो पहले मसालों के साथ ये सारी सब्जियाँ, भुट्टा सब मिक्स हो जाए, फिर हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी यहाँ पर है 2 से 3 टेबलस्पून आपने इस्तेमाल करनी है। और सूजी जैसे ही आप डालो, तुरंत इसके अंदर नमक मिला दीजिए। सूजी इसका पानी एब्जॉर्ब करेगी, बेसन इसको पकड़ देगा और मसालों से फ्लेवर बढ़ेगा, काम कर लेगी। और ये वड़े जो है ना आपके ज़्यादा ढीले नहीं पड़ेंगे। और इसकी बाइंडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे बेसन। तो बेसन नॉर्मल है जो घर में इस्तेमाल होता है, और ये मैंने आधा कप लिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा यूज़ करेंगे। ये मिक्सचर मुझे काफ़ी ढीला लग रहा है, ये सही से शेप को होल्ड नहीं कर पा रहा, तो इसलिए और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसकी बाइंडिंग एकदम सही है, ज़्यादा ही टाइट नहीं कर देना है, वरना ये जो वड़े हैं ना काफ़ी ड्राई लगेंगे आपको अंदर से खाते टाइम। अब आप कहेंगे स्टीम करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधा इसे नहीं तल सकते। तो देखिए, आप तलने अगर जाएंगे तो ये ना थोड़ा गीला मिक्सचर है, ऑयल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, एकदम ऑयल भर जाएगा इसके अंदर, आपका खाने का मन नहीं करेगा। स्टीम करने से आपको 2 फायदे मिलते हैं। जिन्हें एकदम स्टीम वेजिटेबल्स खानी है, सिर्फ बिल्कुल बिना तेल का, ज़ीरो ऑयल खाना खाना है, वो स्टीम करके इसको खा सकते हैं। या फिर जिन्हें शैलो फ्राई करना है, शैलो फ्राई करके खा सकते हैं, या डीप फ्राई करके खा सकते हैं। जब हम इसे शेप दे रहे होते हैं तो हाथों को गीला करके कीजिएगा, ताकि ये हाथों को बिना चिपके आप आसानी से इसे शेप दे पाएंगे। मैंने इस तरीके से दिया है, आप राउंड कटलेट्स की तरह भी बना सकते हो। अब इसे स्टीम करने के लिए भी आप इडली स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरीके से मैं छन्नी के अंदर अरेंज कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर इसे रखना है और छन्नी को मैंने नीचे से तेल लगा लिया है। वैसे ही सेम आपको इडली स्टैंड के जो साँचे होते हैं उनके नीचे भी थोड़ा तेल लगा लेना है साँचों में, और एक एक साँचे के अंदर आप इसे रख सकते हो और स्टीम कर सकते हो। तो अब पानी यहाँ पर उबल चुका है, ये छन्नी में रख रही हूँ, और अब हम इसे स्टीम करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। अब लगभग 20 मिनट बाद हम इसे चेक कर रहे हैं टूथपिक की मदद से। ये देखिए बिल्कुल क्लियर आ रही है, गीला बैटर इसको चिपक के नहीं आ रहा, मतलब ये रेडी है। हाथ से छू के देखिए, आपको स्टिकी फील नहीं होगा, तब ये तैयार है। अब इसे बाहर निकाल लीजिए, थोड़ा सा जस्ट ये ठंडा हो जाए तब आप इसे निकालिए, ताकि ये बिना टूटे या बिना चिपके आराम से छन्नी से अलग हो पाए। अब इसे स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। जब ये इस तरीके से स्टीम हो जाए तब आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे रख दीजिए। और अगर आप इसे फ्रीज में रख रहे हैं तो ये 3-4 दिन तक आराम से फ्रीज में रह सकता है। और अगर फ्रीजर में रख रहे हैं जहाँ बर्फ जमाते हैं, वहाँ रखेंगे तो 15-20 दिन के लिए भी आप इसे रख सकते हो। लेकिन तब भी मैं बोलूँगी फ्रेश बनाओ, फ्रेश खाओ। लेकिन ठीक है, कुछ केसेस में ऐसा स्टोर करके भी आपको रखना पड़ सकता है, तो ये भी इसका एक ऑप्शन है। अब तलने के लिए आप पूरा का पूरा 1 पीस ऑयल में डाल के इसे तल सकते हो, मीडियम टू हॉट तेल के अंदर, जब तक कि ये सुनहरा भूरा नहीं हो जाता। या फिर छोटे छोटे पीसेस में काट के भी इसे तल सकते हो। या और थोड़ा सा फैंसी चाहिए आपको, तो जैसे मैं ये मैदा और कॉर्नफ्लावर की स्लरी में मैंने इसे डिप किया है, फिर मेरे पास ये सेवइयाँ हैं, इनके अंदर रोल कर रही हूँ और फिर मैं इसे तल रही हूँ, तो और ये थोड़ा सा फैंसी लुक देगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मुझे लगता है कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है।
तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए और लाइफ टाइम के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए।